So we'll start today next topic for mechanical properties of fluids. In last session, I think we have discussed up to application of Pascal's law and Archimedes that is atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फैक्टर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। यहां तक हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे विस्कस फोर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विस्कस फोर्स। सो व्हाट इज द विस्कस फोर्स? जब विस्कस फोर्स की दिमाग में आता है तो इसको कई लोग विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? जब बेसिक मीनिंग देखें, व्हाट इज द ड्रैग, ड्रैग क्या है अपने आप में? ड्रैग करने का मतलब क्या होता है? अपोज करना, किसी चीज का खींचना। ठीक है, तो यहां पर जब कोई भी एक लिक्विड की लेयर है, वो एक लिक्विड की लेयर दूसरी लिक्विड की लेयर के रेस्पेक्ट में क्या करना चाहती है? अगर मूव करना चाहती है, तो इसमें जो सेकेंड लिक्विड की लेयर इसके ऊपर से मूव कर रही है, इसका ये फर्स्ट लेयर क्या करती है? अपोज करती है। फर्स्ट लेयर क्या करती है? इसके अपोज करती है। सो दिस अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर, that is known as the viscous force. That means it is nothing but a liquid friction. ये क्या है? एक तरह से आपका लिक्विड फ्रिक्शन है। क्या है बेटा? लिक्विड फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे अपने पास सॉलिड के अंदर कोई भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो वो सरफेस उसके मोशन क्या करती है? अपोज करती है। दैट मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, दैट अपोजिंग फोर्स नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पे कौन सा फोर्स होता है? ये फ्रिक्शन वाला विस्कस फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स इज नथिंग बट ए लिक्विड फ्रिक्शन। क्या है? लिक्विड फ्रिक्शन होता है विस्कस फोर्स। So when one layer of liquid move with respect to another layer, then another layer will oppose the motion of first layer. This opposing force is known as viscous force and this concept is known as viscosity. क्या बोलते हैं इसको? Viscosity. So here viscous force, how can we calculate the viscous force? That is the important thing. So first of all, to calculate viscous force, first we have to understand velocity gradient. Velocity gradient, that is the very important thing. उसके बाद हम लोग विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो एक वर्ड होता है ग्रेड, कौन सा वर्ड है? ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस, और चेंज इन वेलोसिटी विथ यूनिट डिस्टेंस वी कैन से। सो इफ हियर लाइक दिस one layer of liquid, this is the one layer of liquid, and here below this one another layer of liquid. Let separation between these two is delta x, or we can say dx. Here speed is v and here speed is v plus dv. So how much change in velocity? That is dv. So velocity gradient, grade of v, that is known as dv upon dx, not dt. dv upon dt होता है acceleration, that not velocity gradient. So velocity gradient क्या होता है नमन बाबू? dv upon dx। क्या होता है? dv अपॉन dx वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अब बता भाई रणधीर बाबू, बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी? ऊपर dv लिखा है, dv का मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे dx लिखा है, इसका मतलब मीटर। फाइनली मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब इसकी यूनिट किसके सेम है? सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? सेम होती है। और यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का बोले तो क्या लिखोगे? m0 l0 t -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम पढ़ के डरना मत कि ये कोई भारी भरकम चीज आ गई है, कोई भारी भरकम नहीं है। समझ में आ गई बात? दिमाग में बैठ के वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है?
कुलदीप, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी एट यूनिट डिस्टेंस। लिख लेगा आप, ये लिख ले, चेंज इन वेलोसिटी एट यूनिट डिस्टेंस इज नॉन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, नॉन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई, अब सुनो, अब यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना होगा वो हम निकालना सीखेंगे। तो यहां पे देखो, एक लिक्विड की लेयर है कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की एक लिक्विड की लेयर है, और इस लिक्विड की लेयर के जस्ट नीचे ही दूसरी लिक्विड की लेयर है। इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट एरिया है दैट इज ए। कितना है कांटेक्ट एरिया? ए। और यहां पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, दैट इज डीवी अपॉन डीएक्स। क्या है? डीवी अपॉन डीएक्स। तो अब सुनो भाई, आपके पास कांटेक्ट एरिया है, आपके पास क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। हम लोग यहां से निकालेंगे विस्कस फोर्स। सो विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर विल डायरेक्टली proportional to area of contact, and fv will directly proportional to velocity gradient dv upon dx. So fv directly proportional to a dv upon dx. So fv equal to neta a dv upon dx. Here neta is coefficient of viscosity. neta क्या है? coefficient of viscosity. समझ में आई बात? ये नीटा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? लिक्विड के नेचर पे। जितना नीटा ज्यादा होगा उतना ही विस्कस फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आई बात? अगर आइडियल लिक्विड है, क्या है, तो उसका नीटा 0 होगा, उसका नीटा 0 होगा। इसका मतलब आइडियल लिक्विड में विस्कस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कोई आइडियल लिक्विड हो सकता है? नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो। पर अरविंद, जो प्योर वाटर होता है उसको आइडियल लिक्विड माना जाता है। इसका मतलब प्योर वाटर जो है उसको हम लोग क्या मानते हैं? शुद्ध पानी को हम लोग मानते हैं आइडियल लिक्विड। समझ में आई बात? इसका मतलब शुद्ध पानी में, प्योर वाटर के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा? विस्कस ड्रैग कितना होगा? 0। कोई विस्कस ड्रैग नहीं होगा, कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? प्योर वाटर में। जो मिलता, यहां तो मिलता है जोजरी नदी का पानी या कायलाना का पानी, जिसके अंदर शुद्धता मिली रहती है हैं? जिसको अगर देख ले कोई इंसान तो जिंदगी में पिए नहीं कभी, हैं? इतना खतरनाक पानी हम लोग यूज करते हैं, फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे हमने जो पढ़ा है विस्कस फोर्स जो पढ़ा है, इसके अंदर हमने यूज किया नीटा। तो नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, नीटा इक्वल टू एफ वी अपॉन ए इंटू डीवी बाई डीएक्स। सबकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ए की क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या सेकंड इनवर्स है? सेकंड इनवर्स। तो सबको लिखते हैं ऐसे, इसको न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो न्यूटन इंटू सेकंड क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन इंटू सेकंड क्या होता है पता है? एफ इंटू एस। एफ इंटू एस क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू एस। न्यूटन इंटू सेकंड है यहां पर। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सेकंड है, टाइम। न्यूटन के साथ सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड आपने पढ़ा है। मोमेंटम में चेंज होता है, मोमेंटम के इक्वल होता नहीं होता है? मोमेंटम के इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखते हैं। और अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया, 1 मीटर से 1 मीटर और कैंसिल, क्या आया? केजी अपॉन सेकंड इंटू मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा रे फाइनली बताओ? केजी का m1
मीटर का L-1 और T माइनस। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा नीटा का? M1 L-1 T-1। यूनिट क्या बनेगी? केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। समझ में आई बात? कोई समस्या नहीं। अब सुनो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आती है। हमने पढ़ा विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? नीटा ए टीवी अपॉन डी एक्स, और वहां पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स एफ पढ़ते हैं, दैट इज म्यू इंटू आर। इन दोनों में फर्क समझो। दिस इज द लिक्विड फ्रिक्शन, दिस इज द लिक्विड फ्रिक्शन, एंड दिस वन इज सॉलिड फ्रिक्शन। ये क्या है और ऊपर वाला क्या है? इन दोनों में फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है, उसने बोला है। तो क्या बहुत फर्क है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहली चीज, सॉलिड फ्रिक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रिएक्शन फोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन फोर्स पे। बट विस्कस फोर्स नॉट डिपेंड ऑन रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी चीज, सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर एक सरफेस इतनी छोटी सी सरफेस है और एक सरफेस इतनी बड़ी सरफेस है, दोनों में कांटेक्ट एरिया सेम है? नहीं है ना। पर दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है कि नहीं है? सेम। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा पर यूनिट एरिया, वो क्या रहेगा आपका? अगर दोनों का मास, इसका भी m है इसका भी m है मान लो, तो क्या होगा? फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता। बट जो लिक्विड फ्रिक्शन है कुलदीप बाबू, वो किस पे डिपेंड करता है? कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉलिड फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सॉलिड कहां एरिया पे करता बताओ? ये केवल किस पे करेगा? म्यू पे। अगर दोनों का मास सेम है तो रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा? दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? एम जी। आर इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम जी। तो आर दोनों में सेम है, म्यू दोनों में सेम है, एरिया दोनों में अलग अलग है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स चेंज हुआ? नहीं हुआ। कौन सा चेंज नहीं हुआ? सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स। बट लिक्विड या विस्कस फोर्स क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो, यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इस फोर्स के अंदर ये जो dv अपॉन dx मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर, उस पे क्या डिपेंड कर रहा है आपका? विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट मीन्स लिक्विड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर। बट here we have any concept of relative velocity in solid friction? No. तो solid friction relative velocity पे depend नहीं करता है, liquid friction करता है। तो अब सबसे पहली चीज, solid friction reaction force पे depend करता है, liquid friction reaction force पे depend नहीं करता है। दूसरी चीज, सॉलिड फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड फ्रिक्शन विस्कस फोर्स कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट लिक्विड फ्रिक्शन रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेचर पे तो दोनों चीजें डिपेंड करती है, लिक्विड के नेचर पे भी नीटा डिपेंड करता है, और यहाँ पे सरफेस के नेचर पे म्यू डिपेंड करता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर लिक्विड फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। इसके बारे में पढ़ा हमने, लिक्विड फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में डिफरेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी? पक्का? तो ये टॉपिक आज हम लोग इतना ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन।
कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट नहीं करता है, एंड वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज वेल। इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आई बात? कोई इश्यू नहीं यहां तक में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।